हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस कक्षा में हम हॉस्टल वार्डन में प्रीवियस ईयर पहले जो विगत वर्षों में किस प्रकार के गणित के प्रश्न पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो 2014 के प्रश्न पत्र में मैथ से कैसे क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले कि मैं आज की क्लास स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ऐप में भूपेन मिश्रा ऐप में 30% का डिस्काउंट रखा गया है सभी कोर्सेज में, सभी टेस्ट सीरीज़ में। तो आप कूपन कोड समर का उपयोग करके 30% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो या मैथ्स एंड रीजनिंग का कोर्स हो या इंग्लिश का हो। ठीक है, तो जो आपको शिक्षक एवं सहायक शिक्षक की जो टेस्ट सीरीज़ जो कि आपको 299 में अवेलेबल होती थी, अब वो टेस्ट सीरीज आप मात्र 209 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग का जो कोर्स है जो 1499 है, इसमें भी आप 30% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं और इंग्लिश में भी सेम टू सेम आप 30% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हॉस्टल वार्डन में पेपर की जो टाइमिंग लिमिट है, जो टोटल समय दिया जाता था 3 घंटे का, अब वो कितना हो गया है, 2 घंटे का हो गया है। अब इस 2 घंटे के समय में आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है। ठीक है, इसीलिए चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, उसमें इस प्रकार की कमांड रखिए कि आपको दिए गए समय में सभी प्रश्नों को कम से कम देखने का, सॉल्व करने का एक अवसर मिले। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप 131वें नंबर क्वेश्चन तक पहुँचे हैं और टाइम निकल गया हो। कोर्स को परचेस करने या टेस्ट सीरीज को परचेस करने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आने पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर, यहाँ नंबर नोट कर देता हूँ, 9329383645, इस पर आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है कोर्स परचेस करने के रिगार्डिंग। चलिए मैं अब प्रारंभ करता हूं आज की क्लास। हॉस्टल वार्डन में 2014 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और कैसे उन्हें कम से कम समय में हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए कम से कम समय में सॉल्व करेंगे तभी आप बाकी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए समय निकाल पाएंगे, वरना एक क्वेश्चन पकड़ के बैठेंगे और टाइम लगा देंगे तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन के लिए समय कम पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो बनने वाले रहे वह भी नहीं बनते हैं। जिन लोग पेपर बहुत से पेपर दे चुके हैं उनको इस एग्ज़ाम का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होगा कि अगर मान लो आपके ना बनने वाले क्वेश्चन में आपने टाइम ज़्यादा लगा दिया तो बनने वाले क्वेश्चन पर उसका बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए जो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्या है, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाए जाए कि कुल व्यय पहले जैसा रहे। जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज की क्लास में बताया था, क्या होता है, हम जानते हैं प्राइस होता है, ठीक है, कंजप्शन होता है और एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, क्या होता है, 25% की वृद्धि होती है किसमें, कीमत पे, मतलब कि प्राइस में 25% की वृद्धि हो गई तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताया मैंने, 1/4। मतलब कि पहले प्राइस क्या था, 4 था, 1 बढ़ गया तो 4 से बढ़कर कितना हो गया, तो 5 हो गया। 1 बढ़ा है 4 पे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कुल व्यय पहले जैसा रहे। जो कुल व्यय है, जो एक्सपेंडिचर है, ये अपरिवर्तित है, इसमें कोई प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। जब भी ऐसा कुछ आपको देखने मिल जाए तो मैंने क्या बताया था क्लास में कि इसको सिर्फ और सिर्फ आपको उल्टा कर देना है। तो 5 था अब 4 हो गया, कंजम्पशन पहले 5 रेशियो था अब 4 रेशियो हो गया। कितना कम हो गया, 5 से 4 कितना कम हो गया, तो 1 कम हो गया। 5 से 4 हो गया मतलब 1 कम हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा ऑलवेज प्रीवियस वैल्यू के रिस्पेक्ट में। ये लो परसेंटेज में काउंट करना था, हो गया 20% हमारा आंसर। बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, क्या बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन था क्या, या ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हम समय लगाए, बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार से ट्रिक्स लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कम से कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 20%। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक व्यक्ति 285 किलोमीटर ट्रेन तथा बस से 6 घंटे में सफ़र तय करता है, यदि वह पहले बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा ट्रेन में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी दूरी तय करता है, तो वह ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैंने आपसे जैसा भी कहा कम से कम समय में सॉल्व कैसे करें। देखिए टोटल 285 किलोमीटर है, ठीक है, टोटल कितना है हमारे पास, 285 किलोमीटर, ये टोटल। और इस टोटल डिस्टेंस को, जो कुल दूरी को 285 किलोमीटर को, चाहे ट्रेन से हो या बस से हो, टोटली कितने घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं। लग रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल। इसका मतलब कुल यात्रा में चाल कितनी है, टोटल मैं बोल रहा हूँ, तो चाल हम कैसे निकाल सकते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब मैं यहाँ समझा रहा हूँ करके इस प्रकार से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वरना आप वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में रफ शेप में फॉर्मूला थोड़ी लिखेंगे। तो 285 बटे 6 मतलब कितना हो गया,
तो 6 चौके 24, 4 6 7 42, 3 6 5 30, 47.5। हाँ, कैलकुलेशन फास्ट रखना है, कैलकुलेशन फास्ट रखना है बिल्कुल, वहाँ पर 2 दूनी 4 धन 2 ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। अब ये 47.5 किलोमीटर पर आवर ये टोटल आपकी चाल है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है ट्विस्ट कि वह बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो बस से जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब ये सब एक ही चीज़ लिख रहा हूँ, बस ट्रेन, ये समझाने के लिए है, वरना फटाफट सॉल्व करता तो ये सब भी नहीं लिखता, ये भी नहीं लिखता, फटाफट सॉल्व करते। वहाँ पे हम कुछ चीज़ें ये बस ट्रेन वगैरह लिखता नहीं मैं। पेपर में आप सॉल्व करेंगे तो सीधे दिमाग लगाएंगे, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, पहले बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो ट्रेन से 85। ट्रेन से कितनी स्पीड है? 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। बस से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ट्रेन से 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और टोटल क्या लग रहा है? 47.5। कभी भी ऐसा होता है तो एलिगेशन जिंदाबाद, ठीक है। 40 और 47.5 कितने का अंतर हुआ? 7.5 का। 85 और 47.5 कैसे करेंगे? देखो 50 में 85 कितने का अंतर हुआ? 35 का अंतर हुआ। 50 में 85 कितने का अंतर हुआ? 35 का। और यहाँ पर 2.5 कम था तो 35 में 2.5 जोड़ दूंगा, 35 में 2.5 जोड़ दूंगा तो 37.5। 37.5। अब ये जो रेशियो निकल करके आता है, अभी मैंने कुछ दिन पहले क्लास लिया था उसमें भी बताया था, ये हमेशा निकलता है टाइम का रेशियो, ठीक है। काटो इसको, पॉइंट से पहले पॉइंट को उड़ाओ। 25 3 75, ठीक है। 25 से कम 25, 12 बचा 25 5 125, 3 एकम 3 3 5 15। 5:1। तो ये 5:1 ये हमारा क्या है? समय का रेशियो है। टोटल समय लग कितना रहा था? तो 6 घंटे लग रहा था। टोटल समय कितना लग रहा था? 6 घंटे लग रहा था। रेशियो में कितना लग रहा है टोटल? तो 5 और 1 6। टोटल रेशियो में बताओ कितना लग रहा है? 5 और 1 6। टोटल करेंगे इसको तो 6 रेशियो बराबर यहाँ पर 6 घंटे के बराबर हुआ। इसका मतलब 1 रेशियो यहाँ पर 1 घंटे के बराबर हुआ। हमको बताना क्या था? ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है, तो 1 रेशियो बराबर 1 घंटे। इसका मतलब एक्चुअल में 1 रेशियो बराबर 1 ही घंटे है, तो यहाँ पर इस वाले में 1 घंटे, 1 रेशियो बराबर 1 घंटे तो 1 ही घंटे आएगा। 5 रेशियो बराबर 5 घंटे आएगा। हमको बताना है ट्रेन का बताना है। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 85 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना तय करेगी? 85 किलोमीटर पर आवर की चलती हुई ट्रेन 1 घंटे में कितना रास्ता तय करेगी? सिंपल सा पता चल रहा है, 85 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 85 किलोमीटर, तो यही 85 किलोमीटर तो आपका आंसर है, ठीक है। पर आवर था तो वहाँ पर आवर का मतलब होता क्या है? 1 घंटे में कितने किलोमीटर, उसी को बोलते हैं किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ 85 किलोमीटर। अगर मान लो ऐसा होता कि 2 आवर होता, 3 आवर होता, तो क्या निकालता मैं? हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें क्या निकालना था? दूरी निकालना था। 4 गुणित समय का गुणा कर देता। अब यहाँ 85 में अगर मैं 1 घंटे गुणा करूँगा तो 85 ही तो आएगा, लेकिन इतना कौन करे, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का, जो आज की क्लास का। इस प्रकार से स्पीड टाइम डिस्टेंस का बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, जहाँ एलिगेशन भी लगता है और थोड़ा सा दिमाग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक बढ़ई को एक स्टूल 67.50 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब लॉस हो रहा है 10% का, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। लॉस होता है हमेशा, ये CP 1 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब 10 में ख़रीदा था, 1 का नुकसान खा गया, तो 9 में बेचा होगा कि नहीं? क्लियर है। 10 रुपये में ख़रीदा, 1 रुपये का नुकसान हो गया, तो 9 में बेचेगा ना। उसे 82.50 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? पहले तो आपको पता है 10 में ख़रीदा, 9 में बेचा। पहले कितना 6, हाँ, रेशियो में 10 में ख़रीदा था और रेशियो में 9 में बेच रहा है, तो 67.50 रुपये में बेचने पर, मतलब ये 9 रेशियो है ना, यही 67.5 रेशियो को बता रहा है, ठीक है ना। तो CP निकाल लेते हैं। 9 रेशियो बराबर 67.5, तो 1 रेशियो बराबर 67.5 डिवाइड बाई 9। 9 7 63, 4 बचा, 9 5 45, 7.5। तो 1 रेशियो बराबर 7.5 रुपये, तो 10 रेशियो बराबर 10 गुणित 7.5, इसका मतलब क्या हुआ? 75 रुपये। 75 रुपये था CP। अब हमको लाभ 82.50 रुपये में बेचने पर, खरीदा 75 रुपये में, बेच रहा है 82.50 रुपये में, कितने का फ़ायदा? तो 75 और 7, 7.5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा हमेशा किस में होता है? तो CP में होता है, क्रय मूल्य में होता है। ये ले लो बस, 25 × 75, 25 × 100, ठीक है ना। इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ 10 लगाओ,
अब 75 दूनी 150, 150 दूनी कितना हो गया 300, और 300 नीचे 3 नज़र आ रहा है और 10 भी नज़र आ रहा है, तो 0 से 0 काटो, 3 को इससे काटो, 10। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, तो लाभ तो होगा, और कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 10% का लाभ होगा। ये लो भैया सॉल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, अब एज वाला क्वेश्चन आ गया। इसी लेवल के प्रश्न मिलेंगे और ऐसे फटाफट सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 घंटे में आपको पूरा कवर करना है सभी सेक्शन। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स के 20 क्वेश्चन है, आपको पूरे 150 क्वेश्चन बनाने हैं और सही बनाने हैं। 1/3 माइनस मार्किंग है यहाँ पर। ऐसा है कि आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट भी करना है, सही अटैम्प्ट भी करना है, कम समय में भी बनाना है, गलत क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनाना है। 1/3 में बहुत माइनस हो जाता है। ठीक है ना, और हाँ, हॉस्टल वार्डन वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर, कंप्यूटर वाला बोल रहा हूँ, कंप्यूटर वाला सेक्शन 25 आपको पाना ही है। ठीक है, 1/4 में जब होता था तब भी कई लोग का 25 नहीं आ पाता। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका बाकी सेक्शन में अच्छे स्कोर करते थे, कंप्यूटर निकल नहीं पाता था, 25 नंबर तो लाना ही था। जब 1/4 में नहीं निकल पाता था तो यहाँ पर माइनस मार्किंग CGPSC ले रहा है, तो 1/3 होने वाली है। तो 1/3 के हिसाब से तो अगर आपने गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो बहुत ही ज़्यादा नंबर माइनस होंगे। तो बिल्कुल भी एक्यूरेसी के साथ खिलवाड़ ना करें, एक्यूरेसी परफेक्ट रखिए। ठीक है ना, चाहे आप क्वेश्चन अगर लिमिटेड अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें आपको एक्यूरेसी 100% रखना पड़ेगा। ठीक है, और बिल्कुल ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। 150 क्वेश्चन में कितना अटैम्प्ट करना है पेपर से पहले इस पर मैं चर्चा करूँगा। फिलहाल मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। 2 व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 5:7 है। 2 व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 5:7 है। 18 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 था। उनकी उम्र का अनुपात 8:13 था। 18 साल पहले की बात है। ठीक है ना, उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी? देखो, एज वाले के लिए भी क्या है, 13 पंचे 65, 8 सत्ते 56, 65 में 56 माइनस करूँगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 5 9। ये अब 13 × 18, 18 × 8 क्या हो जाएगा? इसको ऐसा करता हूँ, अगर 13 × 18 कर रहा हूँ और 18 × 8 कर रहा हूँ तो सीधे सीधे मैं 18 कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, 13 - 8 हो जाएगा। 13 में से 8 गया, कितना हो गया? तो ये हो गया 5, और 18 पंचे कितना हो जाएगा? तो 90। 9 रेशियो बराबर कितना हो गया? 90। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 1 रेशियो बराबर 10 वर्ष है, तो 5 रेशियो बराबर 50 वर्ष, 7 रेशियो बराबर 70 वर्ष। 50 और 70 वर्ष हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये लो भैया आंसर एज का ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हो तो उसके सतह के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? अब देखो, घन जो है उसकी प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हो रही है। 50% की वृद्धि कहने का मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, पहले 2 थी अब 3 हो गई, 1 बढ़कर के 3 हो गई। तो सतह का क्षेत्रफल, तो घन की सतह तो वर्गाकार ही होती है और वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, और a² होता है तो यहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं कि पहले एक सतह, अगर देखा जाए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a², a × a। पहले 2 था अब 3 हो गया, तो यहाँ पर 2 रो बनाना पड़ेगा मुझे, 2 से 3 फिर 2 से 3। बस पहले तो सतह का क्षेत्रफल 4 था, अब 3 × 3 = 9 हो गया। कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। किसके रिस्पेक्ट में? प्रीवियस वैल्यू हमेशा निकाल लो। 100, 25, 25 पंचे 125% की, 4 से 9 हो रहा था मतलब कि वृद्धि। ये लो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितने % की वृद्धि होगी? पहले से क्वेश्चन लिखा है वृद्धि होगी मतलब कि 125, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घनाकार बर्तन की साइड की लंबाई 4 मीटर है तो उसमें अधिक से अधिक कितनी लंबाई का रॉड रख सकते हैं? अब घनाकार है और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है घन में, तो कभी क्या होता है? विकर्ण निकालना पड़ता है। अधिक से अधिक लंबाई वाला कोई भी क्वेश्चन आ गया, कमरे का, घन का, विकर्ण निकालेंगे। घन का विकर्ण कितना होता है? a√3। तो यहाँ पर 4 मीटर लंबाई है तो यहाँ भुजा की लंबाई 4, 4√3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला, यदि किसी घनाभ की लंबाई एवं चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल।
घनाभ की लंबाई एवं चौड़ाई में 20%। अब 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। मतलब कि जो लंबाई है ये पहले 5 थी, 1 बढ़ करके 6 हो गई, 5 से 6 हो गई। चौड़ाई भी सेम टू सेम वैसे ही है, पहले 5 थी, 5 से बढ़ के 6 हो गई, 1 बढ़ी तो। ऊंचाई में 15% की कमी हो जाती है। अब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, मतलब पहले था 20 और कम होकर के 3 कम हो जाना, मतलब कि 20 से कम होना 3, मतलब 17 हो जाना। तो ये क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, बस अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम, यहाँ से काटो, 2 तिया 6, एक अलग अलग ना, 2 तिया 6, 2 धाम 20, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ठीक है, 5 पंचे 25 पंचे 125, 3 तिया 9, 17 नहीं है, 17 धाम 170, 17 कम करूँगा 153, कितना बढ़ गया, तो 25 और 3 28, ठीक है, डिवाइड बाय 125, निकाल लो, 25 चौके 25 पंचे, 28 चौके 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 112/5, 112/5, इसका मतलब 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, फिर 5 चौके 20, 22.4 और बढ़ेगा मतलब कि वृद्धि। तो कितने % परिवर्तन होगा, तो 22.4 आपके ऑप्शन में ही नहीं है, इसका ऑप्शन आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन थ्योरी वाला है। एक सरल रेखा एक वक्र को काटती है, तो ऑप्शन यहाँ A B C D 3 दिया गया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वृत्त की नई परिधि तथा नए व्यास का अनुपात क्या होगा। तो देख लेते हैं क्या है। पहले त्रिज्या थी r, अब 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई तो r+1 हो गई, ठीक है, और परिधि, ये तो त्रिज्या अब हो गई है r+1, पहले थी r, परिधि होती है 2πr, लेकिन एक बढ़ने के बाद 2πr+1 हो जाएगी, क्लियर है। तो नई परिधि तथा नए व्यास का अनुपात, नई परिधि क्या हो जाएगी 2πr+1 और व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का दुगना 2r+1, r+1 गया, 2 से 2 गया, पाई अनुपात क्या 1। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और, 3 पहिए 1 मिनट में 20, 30, 40 चक्कर लगाते हैं। तो पहला पहिया लगाता है 20 चक्कर, दूसरा पहिया 30 चक्कर और तीसरा है 40 चक्कर। तो हमको निकालना है एक चक्कर कितने देर में लगाता है। तो 1 मिनट है मतलब कि 60 मिनट में, ठीक है ना, सभी का दिया गया है 60 मिनट। जब 60 मिनट में 20 चक्कर, मतलब कि 20 चक्कर लगाने के लिए 60 मिनट लेता है, तो एक चक्कर लगाने के लिए 60/20 मिनट लेगा, ठीक है। यहाँ पर 60/30 और यहाँ पर 60/40, तो 60/20, 20 दिया 60, 30 दूनी 60 और यहाँ पर 2 दूनी 2 तिया। कभी भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि पुनः घंटियाँ एक साथ कितने बजे बजेगी, कब बजेगी, कितने देर बाद बजेगी, यातायात सिग्नल में तीनों बत्तियाँ एक साथ कब जलेगी, या ऐसा क्वेश्चन पुनः उसी स्थान पर कितने देर में आएगी। तो क्या करना पड़ता है, LCM ऐसे बताया, हमेशा लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ता है। तो 3, 2 और 3/2, इसका मुझे निकालना है क्या, LCM। कभी भी ऐसा आ जाता है अंश हर वाला, तो अंश का हमेशा क्या निकालता है, LCM निकालता है। तो यहाँ अंश का LCM निकाल, तो 3 और 2 का LCM क्या आएगा, तो 6 आएगा। और हर क्या निकलता है, SCF निकलता है। तो 1, 1, 2 का SCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 6/1 का मतलब क्या होगा, 6 ही होगा। 6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थी आज की क्लास। अब इसके बचे हुए जो क्वेश्चन हैं इसको मैं नेक्स्ट क्लास में अपलोड करूँगा। तो ये जो आपका 30% का डिस्काउंट है, समर जो कूपन कोड है, इसकी वैलिडिटी है 25 मई तक की। तो 25 मई से पहले आपको 30% के लाभ का, 30% का डिस्काउंट का लाभ उठा लेना है और अच्छे से तैयारी करना है। देखिए हॉस्टल वार्डन में 2 घंटे का समय है, तो एक्यूरेसी के साथ स्पीड को मेंटेन जो कर पाएगा वो सिलेक्शन लेगा। और आपको पता है कि यहाँ पर कंपटीशन इस बार और तगड़ा होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।